अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल लर्निंग जर्नी। आज हमने करना है एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं और ये किसी भी नंबर की जो पावर होती है वो होती है 1/2। होल पावर किसी भी नंबर की 1/2 आती है। और इसी तरीके से जो हमारे पास क्यूब रूट होता है वो हमारे पास किसी भी नंबर की पावर जो है वो 1/3 होल में आती है। ठीक है, और सिर्फ अगर ये साइन लगा हुआ होगा तो वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट। अगर इसके साथ ये छोटा सा 3 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास बन जाता है क्यूब रूट। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1764। इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1764 इक्वल टू, हमने इसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स इसकी फाइंड कर लेते हैं 1764। और प्राइम फैक्टर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही फाइंड करते हैं, जो कि हम प्राइम नंबर्स के साथ करते हैं। ठीक है, सबसे हमारे पास जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो है हमारे पास 2, और ये नंबर जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड होता है। 2 8 are 16, 1 इधर गया, 2 8 are 16 एंड 2 2 are 4। अगेन ये 2 के टेबल पे जाता है, 2 4 are 8, 2 4 are 8 एंड 2 1 are 2। अब 4 4 1 है। अब देखिए ये हमारे पास फिर 2 के टेबल पे नहीं जाता क्योंकि एंड पे हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर है 3। तो हम 3 पे इसको चेक करते हैं। 3 1 are 3, 1 इधर गया, 3 4 are 12, पीछे बच गए 2 2 इधर गया, तो 3 7 are 21। अब अगेन ये हमारे पास जो है वो 3 की टेबल पे जाता है। 3 4 are 12 एंड 2 इधर गया एंड 3 9 are 16। अब 49 आ गया। 49 अब हमारे पास 3 की टेबल पे नहीं जाता। और आगे हमारे पास जो नंबर है वो प्राइम नंबर 5 है, 5 की टेबल पे भी नहीं जाता। तो आगे नेक्स्ट पे हम चेक करेंगे 7 7 7 are 49 एंड 7 1 are 7। तो स्टूडेंट ये इसके हमारे पास निकल आए हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास इसकी क्या निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो स्टूडेंट्स ये इसके हमारे पास निकले हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 7 6 एंड 4। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 1764, इसकी पावर पूरी क्या आ जाती है, होल 1/2। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास किसी भी नंबर की पावर में क्या होता है, 1/2 होता है। अब हम 1764 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं। अब हम इसकी जगह पे जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आए हैं प्राइम फैक्टर्स, वो हम इसकी जगह पे लिख देंगे। तो हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। तो हम जो नंबर्स आए हैं उनके पेयर्स बना लेंगे 2 2 के। ठीक है, अब 2 जो है वो इसकी बेस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। तो 2 2 टाइम है, हम इसकी लिख देंगे 2 की पावर 2, सॉरी इधर 1/2 होल पावर आ जाएगी। मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर भी क्या आ जाएगी, 2। क्योंकि ये 2 2 टाइम है, इनके हमने पेयर्स बना लिए हैं तो मैंने इनको स्क्वायर में लिख दिया। अब इसकी पावर क्या हमारे पास आ गई, 1/2 होल में। अब ये जो 1/2 होल पावर है ये अब इन तीनों के ऊपर क्या है, होल में आ रही है। तो हम तीनों के ऊपर अलग अलग करके लिख लेंगे। 2 की पावर 2, ये जो 1/2 है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर के साथ भी हमारे पास 1/2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई 7 की स्क्वायर, और इसकी पावर्स के साथ भी हमारे पास क्या हो रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये और ये 2 पावर कैंसिल होगी। 2 की पावर क्या पीछे बच गई, 1। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और 3 की भी पावर पीछे क्या बच गई, 1। मल्टीप्लाई 7, ये और 2 ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो पीछे बच गई 7 की पावर भी 1। अब इन सब को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इनकी पावर क्या है, सिर्फ 1 है। 2 की पावर 1 करें तो वो भी हमारे पास 2 ही आता है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, वो भी 3 आता है, एंड 7 भी आता है। 3 2 are 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 are 42।
तो स्टूडेंट्स जी इसका हमारे पास क्या निकल आया, आंसर निकल आया। मतलब कि अगर हम 42 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 42 मल्टीप्लाई बाय 42, तो हमारे पास 1764 आता है, या इसका स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 42 आता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 576। इसका भी हम सेम यही तरीके से करेंगे जिससे हमने पिछला किया। प्राइम फैक्टर ऑफ 576 हम पहले फाइंड कर लेंगे, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसकी भी प्राइम नंबर्स के साथ करेंगे। 2 ज़ार 4, 1 पीछे इधर बच गया, 17 बन गया, 2 8 ज़ार 16, फिर पीछे 1 बच गया, ये इधर चला गया, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 1 बच गया तो 1 इधर चला गया, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 एंड 1 इधर बच गया एंड 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18। अगेन ये 3 की टेबल पे जाएगा क्योंकि 9 अब हमारे पास वो ऑड नंबर होता है और वो 2 की डिवाइड नहीं होता 2 पे। 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो स्टूडेंट्स ये इसके हमारे पास निकला है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स इसके निकले हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, 3 4 5 एंड 6, और 3 हमारे पास है 2 टाइम। अब इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट 576 इज इक्वल टू, अब 576 की पावर में हम लिख लेंगे होल पावर क्या है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर को हम 1/2 होल लिख लेते हैं। अब 576 की जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर आ जाएगी होल 2। इधर भी हम क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम 2 2 के क्या कर लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और इनकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 होल। अब ये 1/2 जो है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सब की पावर्स के साथ, तो हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 1/2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, और इनकी पावर्स हमारे पास क्या आ जाएंगी 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इनकी सब की पावर 1 है, तो ये हमारे पास 2 की पावर 1 2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे हमारे पास आता है 8, 8 3 ज़ार हमारे पास क्या आ जाता है 24। तो 24 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास। 24 को अगर हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 576। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 3375। इसका हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। और क्यूब रूट क्या होता है, किसी भी नंबर की जो है वो पावर में हमारे पास क्या आ जाता है 1/3। इसकी मैं होल पावर लिख लेती हूँ 1/3। सेम इसी तरीके से हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये जो है ऑड नंबर है हमारे पास, ये 2 पे तो नहीं डिवाइड हो सकता। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 इधर बच गया, 3 5 ज़ार 15। अब अगेन देखें, अगेन जो हमारे पास 3 की टेबल पे जाता है, 3 3 ज़ार 9 एंड 2 इधर बच गया, 3 7 ज़ार 21 एंड फिर 1 इधर बच गया एंड 3 5 ज़ार 15। अगेन ये हमारे पास 3 की टेबल पे जाता है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। अब हमारे पास ये 3 की टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकता, तो अब हम इसको अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या है 5, तो 5 की टेबल पे चेक करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 2 बच गया एंड 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। ये इसके स्टूडेंट्स हमारे पास निकल आए हैं प्राइम फैक्टर्स। 3 3 टाइम एंड 5 भी 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5,
ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू 375 की पावर हमारे पास क्या आ गई 1/3। अब इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखें पीछे तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, उसकी पावर में हमारे पास 1/2 था, तो हमने क्या बनाए थे, जो भी नंबर्स आए थे उनके पेयर बनाए थे, दो पेयर्स बनाए थे ताकि हमारे पास जो स्क्वायर और स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब रूट में 1/3 होता है, तो अब हमने क्या करना है, जो भी नंबर आएंगे उनके 3 के ग्रुप्स बनाने हैं हमने। जैसे कि ये 3 है, देखिए ये आया हुआ 3 टाइम है, तो हम इसके 3 के ग्रुप बना लेंगे, और ये 5 के भी हम 3 नंबर्स के जो है वो ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट है क्यूब जो है वो क्यूब के साथ ही कैंसिल होगा। तो 3 टाइम है, तो हम इसकी 3 का क्यूब कर लेंगे मल्टीप्लाई 5 का क्यूब इंटू होल पावर क्या आ जाएगी 1/3। 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 3 कितना होता है 15। इसका आ गया आंसर हमारे पास। 15 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3375 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1728 क्यूब रूट, इसका हमने फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 1728, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 8s are 16, 2 6s are 12 एंड 2 4s are 8। 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 इधर बच गया एंड 2 6s are 12। अगेन ये 2 10s are 20, 1 इधर बच गया एंड 2 8s are 16, 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8, 54 आ गए, 2 2s are 4 एंड 1 इधर बच गया एंड 2 7s are 14। अब 27 आ गया, वो हमारे पास और नंबर होता है, ये जो है हमारे पास 2 की टेबल पे नहीं जाता, तो हम 3 पे 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इसके हमारे पास निकल आए हैं प्राइम फैक्टर्स। अब इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 हमारे पास कितने टाइम है 6 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 3 आ गया हमारे पास 3 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 1728 की होल पावर हमारे पास क्या है 1/3। इसकी जगह पे हम इसके प्राइम फैक्टर्स पुट कर देंगे। इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब यहाँ पे भी हमने ग्रुप बनाने हैं 3 के, क्योंकि हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, और क्यूब रूट जो है वो क्यूब के साथ कैंसिल हो सकता है। तो 3 2 के पेयर्स बना लिए, इन 3 के पेयर्स बना लिए और इसके पेयर बना लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3 होल में। अब हम 1/3 को क्या करेंगे, अलग अलग जो है वो सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये 3 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, पीछे हमारे पास बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्योंकि इनकी पावर 1 ही है, तो ये जो 2 की पावर 1 होती है वो 2 ही होती है, 3 की पावर 1 जो होती है वो भी 3 होती है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 3s are हमारे पास क्या आ जाएगा 12 हमारे पास इसका आ गया आंसर। अगर आप 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो आपके पास आएगा 1728। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज 1A का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।